जी अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, आज का हमारा लेक्चर है जी ऑब्जेक्ट इवेंट, ऑब्जेक्ट प्रोसीजर्स, मैनेजिंग फॉर्म्स, पार्ट्स ऑफ फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इवेंट से क्या मुराद है। ठीक है, इवेंट कैन बी डिफाइन एज अकरेंस ऑफ एन एक्शन। ठीक है, किसी भी अमल का वकूअ पज़ीर होना हम उसे इवेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने माउस से क्लिक किया, आपने कीबोर्ड से बटन प्रेस किया, ये इवेंट है। ठीक है, आपने डबल क्लिक किया, सिंगल क्लिक किया, ठीक है, लेफ़्ट क्लिक किया, तो ये इवेंट्स है। आपने कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस किया, स्पेस का बटन प्रेस किया, ये इवेंट्स हैं। ठीक, तो एन इवेंट अकर्स व्हेन द यूज़र क्लिक द माउस। जब आप किसी भी माउस को क्लिक करते हैं तब इवेंट अकर होता है, या प्रेस आ की रिस्पॉन्ड टू अ कंट्रोल आर सेलेक्ट फ्रॉम अ मेन्यू, या फिर हम कीबोर्ड से किसी चीज़ को प्रेस करते हैं तब अमल होता है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि किसी भी कीबोर्ड से माउस से कोई बटन प्रेस कर देना, ठीक है, वो इवेंट होता है किसी चीज़ का वकूअ पज़ीर होना। विंडो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर इट्स द रनिंग विजुअल बेसिक प्रोग्राम लुकिंग फॉर इवेंट। मसलन आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने क्रॉस के बटन पे क्लिक किया तो आपकी जो विंडो है वो बंद हो जाएगी। इसी तरह आपने मिनिमाइज़ के बटन पे क्लिक किया तो वो टास्क बार पे आ जाएगा प्रोग्राम। विजुअल बेसिक प्रोग्राम आर इवेंट ड्रिवन। हम इसे क्या कहते हैं जी, इवेंट ड्रिवन कहते हैं। ठीक है, यानी किसी इवेंट के वकूअ पज़ीर होने से कोड पे अमल होता है। ठीक है, इसको इवेंट ड्रिवन कहा जाता है। इट मीन्स दैट कोड विल रन ओनली व्हेन एन इवेंट अकर्स। कोड पे सिर्फ उस वक्त अमल होगा जब कोई इवेंट अकर होगा। ठीक है, ईच इवेंट हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ इवेंट्स बट मैनी इवेंट्स आर कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट। ठीक है, मसलन आपने क्लिक किया बटन, ठीक है, बाय द यूज़र सच एज क्लिकिंग अ बटन, प्रेसिंग अ की, बाय योर ओन कोड सच एज चेंज इन पोजीशन, डिलीशन ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, ये वाला जो अमल है, ठीक है, ये आपने परफॉर्म किया। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट इवेंट का नाम दिया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि आप कहने का मतलब ये कि किसी भी माउस से बटन प्रेस किया, या आपने कोई कीबोर्ड से बटन प्रेस किया, वो इवेंट है, यानी जब बटन प्रेस करेंगे कोड पे अमल होगा। ठीक है, इसके बाद ही हमारे पास आगे आता है इवेंट प्रोसीजर। इवेंट प्रोसीजर से क्या मुराद है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास आगे आता है जी इवेंट प्रोसीजर। ठीक है, इवेंट प्रोसीजर से क्या मुराद है जी, इवेंट प्रोसीजर इज़ अ पीस ऑफ कोड दैट इज़ एग्जीक्यूट व्हेन इवेंट अकर्स। ठीक है, यानी हमने कहना है कि पीस ऑफ कोड, ठीक है, पीस ऑफ कोड, ठीक है, तो उसके ऊपर अमल होगा, ठीक है, जब कोई इवेंट अकर होगा। पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूटेड व्हेन इवेंट अकर। ठीक है, यानी किसी इवेंट के अकर होने से किसी भी पीस ऑफ कोड पे अमल होना, इसको क्या कहते हैं, इवेंट प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज इवेंट हैंडलर। हम इसको नाम देते हैं इवेंट हैंडलर। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव एज मैनी इवेंट प्रोसीजर फॉर डिफरेंट इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, one event procedure may execute when the user click with the mouse and another may execute when the user press a particular key। मिसाल के तौर पे देखें ज़रा, हमारे पास आपने विंडो पे देखा होगा इस तरह 3 बटन बने होते हैं, क्रॉस का, ये मैक्सिमाइज का और ये वाला। ठीक है, हम इसको बेटा कहते हैं जी, ठीक है, क्लोज, इसको कहते हैं मैक्सिमम, और इसको कहते हैं मिनिमाइज। ठीक है, अब जब मैंने क्लोज के बटन पे प्रेस करना है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगी, जो विंडो होगी वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आपने माउस से क्लिक किया लेफ्ट बटन इस पे, तो इसके पीछे एक कोड होगा, उसके ऊपर अमल होगा, वो उसको बंद कर देगा। ठीक है, ये इवेंट प्रोसीजर है। विंडो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द रनिंग प्रोग्राम व्हेन द यूजर क्लिक अ कमांड बटन आर परफॉर्म एनी अदर काइंड ऑफ इवेंट। विंडो कैप्चर द इवेंट एंड सेंड इट टू द
Visual Basic. When Visual Basic gets an event from window, it checks whether the programmer wrote an event procedure for the event. If an event procedure exists, Visual Basic executed. ठीक है, यानी जब आपने माउस से क्लिक किया उसको विजुअल बेसिक ने, ठीक है, मतलब विंडो ने चेक किया कि उसके साथ कोई कोड है। जब उसने देखा उसके साथ कोड है तो वो उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देगा। ठीक है, हम इसको क्या नाम देते हैं, इवेंट प्रोसीजर। यानी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर उसको, ठीक है, विंडो मॉनिटर कर रही है। जैसे ही आप माउस से क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से बटन प्रेस करेंगे, वो उसके साथ देखेंगे कि कोड है। अगर कोड होगा तो उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया जाएगा। इसको हम इवेंट प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है, The code window has two list box on the top. Left list box contain all object, ठीक है, right all events। ठीक है, यानी जो आपका कोड विंडो होता है ना विजुअल बेसिक में, वो इस तरह होता है। यानी उसमें ना ऐसे दो हिस्से बने होते हैं। ठीक है, इधर हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, जितने भी हमारे पास आ जाएंगे और राइट साइड पे आपके पास आ जाएंगे इवेंट्स। ठीक है, इस तरह होता है हमारे पास इवेंट प्रोसीजर। मतलब क्या हुआ, इवेंट प्रोसीजर से मुराद कि किसी भी कमांड क्लिक करने से जब किसी कोड पे अमल होता है, हम उसे क्या नाम देते हैं, इवेंट प्रोसीजर कहते हैं। मैनेजिंग फॉर्म है जी हमारे पास आ गए। मैनेजिंग फॉर्म में हमारे पास देखें ज़रा, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ, ठीक है, चीज़ें बनी होती हैं हमारे पास इस तरह। यानी देखें ज़रा, ये चीज़ आप लगा लें, यहाँ पे ना आपको 3 बटन मिलेंगे, क्रॉस, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। ठीक है, यानी 3 बटन, क्लोज का, मैक्सिमाइज का, मिनिमाइज का। ठीक है, और उसके ऊपर आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा फॉर्म 1। ठीक है, इसको कहते हैं टाइटल बार। ठीक है जी, और टाइटल बार का नाम दिया जाता है। इसके बाद कैप्शन होती है हमारे पास, फिर आइकन आ जाता है हमारे पास, और बॉर्डर होता है। ये हमारे पास मैनेजिंग। मतलब क्या हुआ कि फॉर्म इज़ द सेंट्रल कंट्रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट। यू कैन नॉट डेवलप एनी प्रोजेक्ट विदाउट अ फॉर्म। आप फॉर्म के बगैर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो बना नहीं सकते, कुछ भी नहीं प्रोजेक्ट बना सकते। ऑल कंट्रोल्स ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आर प्लेस्ड ऑन द फॉर्म। द फॉर्म अपीयर्स व्हेन यू बिगन अ न्यू प्रोजेक्ट। जब आप नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो ये काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, आप एक से ज़्यादा फॉर्म भी ले सकते हैं। इसके बाद जो उसने बताया जी इसके पार्ट्स, सबसे जो पहली चीज़ होती है इसमें हमारे पास आ जाएगा बॉर्डर। ठीक है, यानी इसकी जो साइडों पे हाशिया कह लें जिसको हम लोग, वो आ जाएगा। बॉर्डर से मुराद होता है कि आपने फॉर्म की लुक होती है कि वो कैसा नज़र आएगा। ठीक है, यानी मतलब आप उसमें, ठीक है, साइडों पे कितना हिस्सा आपका वो शामिल होगा उसमें जिसके ऊपर आपने अमल करना है। ठीक है जी, तो बॉर्डर साइडों का जो एरिया होता है उसे कहा जाता है हमारे पास। इसके बाद आ जाएगा टाइटल बार। टाइटल बार इज़ द कलर्ड बार ऑन द टॉप ऑफ द फॉर्म। द फॉर्म कैन बी मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर बाय ड्रैगिंग। यानी अगर आपने मूव करना है ना तो आप इस हिस्से को पकड़ के ना माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करके जहाँ मर्जी ले जा सकते हैं फॉर्म को, ड्रैग करना। टाइटल बार, इसके बाद, ठीक है जी, यानी दूसरा हिस्सा हमारे पास कौन आ गया, टाइटल बार आ गया। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल मेन्यू। ठीक है, कंट्रोल मेन्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। कंट्रोल मेन्यू में हमारे पास, ठीक है, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज। कंट्रोल मेन्यू इज़ आल्सो यूज टू क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और मूव द फॉर्म। इट अपीयर व्हेन द यूज़र क्लिक ऑन द आइकन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार। तो इसमें मिनिमाइज़ का बटन वो फॉर्म को नीचे टास्क बार पे ले आएगा, मैक्सिमाइज़ का बटन स्क्रीन को बड़ा करने के लिए, और क्लोज़ का बटन होता है वो बंद करने के लिए होता है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास एक फॉर्म का इन्वायरमेंट है। जब हम विजुअल बेसिक को स्टार्ट करते हैं, जो पहला ऑब्जेक्ट हमारे सामने नज़र आएगा जो हम क्रिएट करेंगे वो फॉर्म होता है। आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाना है उसमें फंडामेंटल ऑब्जेक्ट कौन होता है, फॉर्म होता है। फॉर्म के बगैर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना मुमकिन नहीं होता। जब तक आप फॉर्म क्रिएट नहीं करेंगे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं बना सकते, किसी प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए इसका होना ज़रूरी होता है। फॉर्म के बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते। यानी मतलब क्या हुआ
कि फॉर्म को मैनेजिंग करना मतलब या उसके पार्ट से मुराद क्या है कि आपने एक फॉर्म को क्रिएट करना है, उसके बाद उस पर कुछ बटन्स होते हैं, ठीक है, मेन्यूज़ बटन्स वगैरह होते हैं, उनको आपने कैसे इस्तेमाल करना है, क्या उनका फंक्शन है, उसके बारे में होता है। ठीक है जी, ये आपने कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।